देखिए, मेरा डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है। डीएनए वो लोग चेक कराएं जिन लोगों को अपने बारे में शक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए पासियों से पूछिए कि राजा सुहेलदेव क्या थे, पासी थे, क्या थे। ओम प्रकाश राजभर के आने से पहले हम तो जगह जगह उनकी मूर्तियां छोटे से उसमें घरोदे में बन करके लगती थी, वहां तो लिखा रहता था सुहेलदेव पासी। आज भी लिखा रहता है सुहेलदेव पासी। पासी समाज आज भी उनको कहता है। दूसरी चीज यह है, मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूं। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह। सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था? कौन इतिहासकार है? अरे कोई भी आया कुछ भी लिख दिया तो वो इतिहास नहीं बन जाता है। अगर मटेरा से अनपढ़ जाहिल गंवार है, बकचोद है वो, समझ रहे हैं ना। अरे वहीं श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है। वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। इसी से कहते हैं बकचोदई सब दिखा रहे हैं ना। सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर शौकत अली के बयान पर भड़के योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस डिजिटल देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि वो अनपढ़ है। आज भी किले का कई अवशेष मौजूद है। उन्होंने कहा कि जब यहाँ मुगलों का शासन था तब आईने अकबरी एवं अंग्रेजों के शासन में गजेटियर संविधान था। इतिहास के पन्नों पर उठाकर उनको पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि ये ऊँट की राजनीति नहीं है। बता दें कि एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने कहा था कि वो लोग हैं जो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार करते हुए शौकत अली को अनपढ़ भी कह दिया। अनपढ़ जाहिल गंवार है, बकचोद है वो, समझ रहे हैं ना। अरे वहीं श्रावस्ती में आज भी जमीन कम से कम 200 एकड़ पड़ती है। वहीं जो है किला बना हुआ है, आज भी किला अवशेष है। इसी से कहते हैं बकचोदई सब दिखा रहे हैं ना। और दुनिया जान रही है कि अफगानिस्तान से सैयद सालार मसूद गाजी भारत के मठ मंदिर को लूटने के लिए, भारत की संपत्ति लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आया। 585 राजा थे, तमाम राजा हारे। जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने तमाम राजाओं की एक मीटिंग जुटा करके कहा कि देश सर्वोपरि, देश रहेगा तो हम राजा रहेंगे, नहीं हम गुलाम हो जाएंगे, सब लोग मिल के लड़ो। 18 दिन युद्ध हुआ बहराइच के नानपारा मैदान में। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था। जब देखा कि अब नहीं बचेंगे तो चला भाग। अब कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेलदेव दौड़ा के वहीं मार दिए उसको। आज भी जाते हैं ना, वहां मजार क्यों बनी? रहने वाला वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का। और अगर उसको पढ़ना है तो पढ़े। हम उसको बता देते हैं कि जब यहाँ मुसलमानों का शासन था तो उसका संविधान था आईने अकबरी। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो उसका संविधान था गजेटियर। उसमें उठा के पढ़ ले। इतिहास के पन्नों में जब जाएगा तब उसको मालूम होगा। ये सिर्फ वोट के लिए बोल रहा है। देश में